मेरे अक्सर व्लॉग्स में ये बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। एक तो ये मेरे घर के बिल्कुल सामने है, दूसरा व्यू माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और आज इन बिल्डिंग्स को दिखाने का मकसद कुछ स्पेशल है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जर्मनी में बिल्डिंग स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, बिल्डिंग्स में कौन कौन सी सहूलतें मौजूद होती हैं, और एक बिल्डिंग में कमरों का हिसाब, रहने का हिसाब, बिल्डिंग से एमरजेंसी रास्ते, और एक बिल्डिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक क्या क्या चीज़ होती है, वो सब कुछ मैं आपके साथ आज इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। और आपके साथ कुछ ये भी शेयर करूँगा कि जर्मनी में घर किस तरह के होते हैं, बिल्डिंग किस तरह की होती है। एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं। जहाँ एक बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं वहीं पर घरों की सहूलतें भी हैं, लेकिन घर में रहने वाला बंदा मतलब अच्छी सैलरी वाला या अच्छे बिज़नेस वाला हो तो वो घर अफोर्ड करता है। अदरवाइज़ मोस्टली लोग रहने के लिए इन्हीं बिल्डिंगों का इंतखाब करते हैं, क्योंकि एक तो चीप होता है और ओवरऑल कॉस्ट उनको खुद पे नहीं करनी पड़ती, वो पूरी बिल्डिंग पे डिवाइड हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यकीन करें ये कोई बड़ी साइंस नहीं। अपने राइट हैंड वाली साइड पे नीचे जाकर देखेंगे तो तकरीबन रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंचेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन जर्मनी। तो किसी भी बिल्डिंग का बेसिक स्टेप उसकी पार्किंग प्लेस। पार्किंग प्लेस बिल्डिंग टू बिल्डिंग वैरी करती है। अगर ये नहीं हो सकता कि आप इस बिल्डिंग में रह रहे हों और कहीं से भी आकर इस बिल्डिंग की पार्किंग प्लेस में गाड़ी खड़ी कर दें, ऐसा नहीं होता। ये जो आपको सामने मशीन नज़र आ रही है, जब आप किसी भी घर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ से आपको तकरीबन सालाना के हिसाब से एक कार्ड की फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो उसी कार्ड की मदद से ये बैरियर उठता है। जब आप कार्ड लगाते हैं स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको कार्ड पुश करना पड़ता है और ये बैरियर उठ जाता है। और अगर पार्किंग प्लेस से आप आ रहे हों तो आपको कार्ड वहाँ पे पुश करना पड़ेगा, तो ये बैरियर ऊपर हो जाएगा। तो पार्किंग प्लेस के बाद जो दूसरी बेसिक चीज़ है बिल्डिंग्स के लिए, वो ये रास्ता है। ये इसको हमारी पंजाबी ज़ुबान में कीसी बोल सकते हैं, लेकिन ये किसी के लिए यूज़ नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं कि बारिश होगी तो यहाँ पे बच्चे झूले लेने शुरू कर देंगे। असल में ये डिसेबल्ड पर्सन के लिए है। यहाँ पे जर्मनी में बहुत सारे बुज़ुर्ग और बच्चे डिसेबल हैं जिनकी व्हील चेयर के लिए ये रास्ता इस्तेमाल होता है। जर्मन लोग बहुत सारे साइकिलों पर बहुत इन्हिसार करते हैं। बहुत सारे लोग साइकिल चलाते हैं, इसलिए आपको हर बिल्डिंग के बाहर साइकिलों का ढेर नज़र आएगा। और ये सीढ़ियाँ बिल्डिंग की एंट्रेंस, माशाल्लाह सुबह का मंज़र। और ये दरवाज़ा, जर्मनी के एग्ज़िट डोर बाहर की तरफ खुलते हैं, इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है। और जो ही आप मेन डोर से एंटर होते हैं, आपको बिल्डिंग में इस तरह का एक बोर्ड नज़र आएगा। इस बोर्ड का मकसद है कि यहाँ पे हर कमरे की बेल है। फ़र्ज़ करें आप चौथे फ्लोर पे आपका कोई जाने वाला है तो आप चौथे पे जाएंगे। ई का मतलब ग्राउंड फ्लोर, 1 का मतलब 1, फिर 2, फिर इस तरह 14 फ्लोर हैं यहाँ पे। और आपने अगर किसी को बेल करके बुलाना है तो उसके नाम पर बेल करेंगे और वो ऊपर से दरवाज़ा खोलेगा, तो फिर ये दरवाज़ा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास चाबी है तो आपको बेल देने की ज़रूरत नहीं।
आप चाबी से दरवाज़ा ओपन कर सकते हैं। यहाँ जर्मनी में बहुत सारे लोग जिनके पास इजाफी चीज़ें पड़ी होती हैं और उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो इस तरह बिल्डिंग के नीचे लगा देते हैं, और अगर किसी को इसकी ज़रूरत हो तो वो इसको उठा कर ले जाता है। बेल के बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ लेटर बॉक्स रूम है। तो लेटर बॉक्स रूम कुछ इस तरह का होता है और इस तरह लेटर बॉक्स लगे होते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी ऑफिस ने अगर बुलाना हो या आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो किसी कंपनी ने, या आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया है जो कि लेटर की सूरत में हो, तो वह आपके लेटर बॉक्स में आ जाता है। ये लेटर बॉक्स भी फ्लोर वाइज होते हैं और यहाँ पे पूरे 14 फ्लोर के लेटर बॉक्स हैं। तो लेटर बॉक्स के बाद अगर आपके पास चाबी है तो आपको बेल देने की ज़रूरत नहीं, और आपको जैसा कि बताया है कि एग्ज़िट डोर हमेशा बाहर की तरफ खुलते हैं। यहाँ पे हर बिल्डिंग में फायरवेयर की जो गैस है वो हमेशा ज़रूर पड़ी होगी, और इसका ये मतलब नहीं कि अगर ये बंद है तो इसके अंदर वो नहीं, इसके अंदर मस्ट होगी। यहाँ पे हिफाजती असूलों पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद किया जाता है। तो जो ही आप बिल्डिंग में एंटर होंगे आपको दोनों तरफ से लिफ्ट्स मिलेंगी, और कोरोना की वजह से लिफ्ट में सिर्फ एक टाइम में 2 बंदे एंटर हो सकते हैं, और यहाँ पर लोग खुद ही बहुत एहतियात करते हैं, 2 से ज़्यादा एंटर नहीं होते। अगर 2 से ज़्यादा हों तो 2 एंटर हो जाते हैं, बाकी वेट करते हैं या दूसरी लिफ्ट में चले जाएंगे, या फिर खड़े होकर बाद में इंतज़ार करेंगे और फिर दोबारा जब लिफ्ट आएगी तो फिर जाएंगे। हर बिल्डिंग में लिफ्ट के अलावा इमरजेंसी रास्ते होते हैं, जहाँ पर ये साइन लगा होता है, तीर लगे होते हैं। समझना बहुत ही आसान है कि अगर खुदा ना खास्ता बिल्डिंग में आग लग जाए तो आपने किस तरफ को जाना है। तो उसके लिए ये इमरजेंसी डोर्स हैं, आप यहाँ से बिल्डिंग से बाहर जा सकते हैं। लिफ्ट में जब आप दाखिल होते हैं तो वहाँ पे इस तरह फ्लोर वाइज नंबर लिखे होते हैं। मैं ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे KG का मतलब केलर सबसे, यानी कि तहखाना जिसको बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट करूँगा कि एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नीचे से किस तरह इन्होंने बनाया होता है। तो ये हम आ गए इनके केलर में। केलर का मतलब इसको तहखाना बोलते हैं। यहाँ जगह जगह पे फायरवेयर की बोतलें लगी होती हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो बंदा इनका इस्तेमाल कर सकता है। और जगह जगह पे आपकी रहनुमाई के लिए निशान ज़रूर लगे होंगे कि अगर खुदा ना खास्ता आग वगैरह लग जाए तो आपने किस रास्ते से बाहर जाना है। दोनों तरफ को एग्ज़िट है। हर बिल्डिंग में एक मेन एंट्रेंस, कम से कम एक इमरजेंसी रास्ता या 2 ज़रूर होते हैं। तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उस तरफ को भागना है, बाहर की तरफ को। तो इनकी बिल्डिंगों के नीचे एक पूरा सॉफ्टवेयर जिसको बोल सकते हैं, कंप्यूटर तो नहीं होता, सॉफ्टवेयर कहने का मतलब है मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये इनका हाइसुंग फेटाइलुंग यानी कि गर्म रखने वाला रूम, जहाँ पे पूरा एक सेटअप लगा हुआ है जो कि आपके कमरों में हीट पहुंचाता है। उसके बाद थ्रोकन रूम, थ्रोकन बोलते हैं खुश्क करने वाला कमरा। थ्रोकन रूम, मशीनर रूम यानी कि आप यहाँ पे अपने कपड़े धो सकते हैं और अपने कपड़े खुश्क कर सकते हैं। हर कमरे में जाने की इजाज़त तो मुझे नहीं है और ना ही वो मेरी चाबी से खुलेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मशीनों वाला कमरा किस तरह का है और यहाँ पे आप अपने कपड़े धोने के बाद किस तरह खुश्क कर सकते हैं। बिल्डिंग्स में रहने वालों के लिए के पास जो चाबी होती है
वो उससे ये दरवाज़ा खोल सकते हैं। और जब आप एंटर होते हैं तो ये कमरा कुछ इस तरह का दिखता है। पहले यहाँ पे मशीनें लगी हुई थी और हर एक कनेक्शन का मतलब ही है कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन लग सकती है और कपड़े धोए जा सकते हैं। हर बंदे के पास वॉशिंग मशीन नहीं होती, तो अगर कोई चाहे तो वो आकर अपने कपड़े यहाँ पर भी धो सकता है। कपड़े धोने के बाद जब आप कपड़े धो लेते हैं तो इसके साथ ही एक कमरा होता है जहाँ पर आप अपने कपड़े खुश कर सकते हैं। वो कमरा कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको तारें लटकी हुई नज़र आएंगी। मोस्टली आपके कमरे तक हीट का कनेक्शन होता है, तो बहुत सारे लोग अपने कपड़े अपने कमरों में ही खुश करते हैं, इसीलिए ये तारें तू की जूं पड़ी हुई हैं, जूं की तू पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर लोग बहुत कम कपड़े खुश करते हैं। तो यहाँ से जाते हुए लाइट ऑफ करेंगे, फिर लिफ्ट में चलेंगे। तो मेरा कमरा है 13वीं मंजिल पर चलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात बताता जाऊँ कि हर बिल्डिंग के लिए इन्होंने एक बंदा मुख्तस किया होता है। अगर बिल्डिंग में किसी का कोई नुकसान हो जाए या किसी की कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो वो उसको अपनी कंप्लेन कर सकता है। उसको यहाँ जर्मन ज़ुबान में हाउस मास्टर बोलते हैं। उसके कुछ औकातकार होते हैं, मतलब 8 से 11 तक, या डिफरेंट डे में डिफरेंट टाइम्स होते हैं, तो उस टाइम में आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं। लिफ्ट से निकलने के बाद हर फ्लोर पर ये निशान ज़रूर लगे होंगे कि इमरजेंसी की सूरत में आपको इस तरफ जाना है। एक कमरा वो सामने, कमरा नहीं मतलब दरवाज़ा बाहर जाने के लिए एग्ज़िट रूम, और एक वो सामने। आपको दिखाता हूँ कि एग्ज़िट दरवाज़े के बाद क्या चीज़ होती है। यूँ ही खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, आपने दरवाज़ा खोलना है तो आपको सामने ये सीढ़ियाँ नज़र आएंगी। ये एमरजेंसी एग्ज़िट के लिए हैं। एक तरफ को इन्होंने लोहे की सीढ़ियाँ बनाई होती हैं और दूसरी तरफ पूरी बंद होती हैं, लेकिन वो सीमेंट की होती हैं। ये खुला रास्ता है और वो दूसरी तरफ वाला सारा बंद है। तो इसको कुछ लोग स्मोकिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आए, सिगरेट सुलगाई, कश कुछ लगाए, फिर अपने रूम में। अब आपको दिखाता हूँ दूसरा एग्ज़िट। दूसरा एग्ज़िट कुछ इस तरह का है। यहाँ पर भी बंदा खड़ा हो सकता है हवा वगैरह लेने के लिए, लेकिन मोस्टली लोग नहीं खड़े होते। तो दूसरा एग्ज़िट, एमरजेंसी एग्ज़िट कुछ इस तरह का। ये सीढ़ियाँ, और ये लाइप्ज़िग सिटी। यहाँ पर इतनी प्यारी और दिलकश जगह हैं कि मतलब बंदा अगर एक एक को भी पकड़े, अगर दिखाना शुरू करे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अपने हर व्लॉग में थोड़ा थोड़ा करके आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शहर के बारे में ज़रूर देता रहूँगा। और इसके अलावा रोशनी के लिए 2 खिड़कियाँ होती हैं बिल्डिंग में, एक यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे। ये जो आपको जितने भी दरवाजे नज़र आ रहे हैं, इनमें इन सब रूम्स में कोई ना कोई रहता है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रूम हैं, कोई 1 कमरे का, कोई 2 का, 1 से लेकर 3 कमरे तक रूम्स
अवेलेबल हैं इस बिल्डिंग में, यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है जो वो 1 से लेकर 3 रूम्स तक का है। ये मेरा दरवाज़ा, और आपको दरवाज़ा खोलने के लिए हमेशा चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। आप यूँ ही बाहर निकलते हैं कमरा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, इसके लिए खोलने के लिए आपको चाबी की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पे आप रिहाइश पजीर होते हैं वहीं पर आपको एक अपस्टेयर रूम दिया जाता है, जहाँ पर आप अपनी घर की कुछ स्पेयर चीज़ें रख सकते हैं। उसको अपस्टेयर रूम या हमारी ज़ुबान में स्टोर रूम बोल सकते हैं। तो स्टोर रूम कुछ इस तरह का होता है, मतलब इसमें 1 2 3 और 4 कमरों के लिए एक स्टोर रूम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने अपना स्पेयर सामान रखा होता है। और जर्मनी क्योंकि सर्दी इलाका है, यहाँ पर ये हीटर इस्तेमाल होते हैं। ये हीटर नुकसानदेह नहीं होते, क्योंकि ये हीटर गर्म पानी की जो भाप है उस पर चलते हैं। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीड, आपको कितनी हीट चाहिए। लेकिन ये फ्री नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एक लिमिट दे दी जाती है 1 साल में कि आप यहाँ तक हीट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा हीट इस्तेमाल करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर दे कैलकुलेट करने के बाद आपको बिल भेज देते हैं। अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल की है तो, अगर आपने कम इस्तेमाल की है तो कुछ ना कुछ आपको ये वापस भेज देंगे। तो खिड़की स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ इस तरह का है कि यहाँ खिड़की के इर्द गिर्द रबड़ लगी होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के फ्रिज के दरवाजे के साथ लगी होती है। जब ये खिड़की बंद कर दी जाती है तो यहाँ से ठंडी हवा बिल्कुल दाखिल नहीं हो सकती। ठंडी हवा तो क्या, मतलब ये विंड प्रूफ है, यहाँ से हवा बिल्कुल ही अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो ये सर्दियों में आपको सर्दी से बचाने के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर 0 भी हो या बर्फ़ भी पड़ रही हो तो अंदर आपके पास सर्दी नहीं आती। तो दोस्तों, ये जो रिव्यू था ये सिर्फ मेरी बिल्डिंग के बारे में था जहाँ पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे जर्मन बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो बहुत एडवांस है, और अगर मैं आपको एक ही वीडियो में ये सारा दिखाना शुरू कर दूँगा तो ना तो मैं इसे कवर कर सकूँगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हर बिल्डिंग के पीछे कोई ना कोई कंपनी होती है। जिस तरह अपने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं, यहाँ पे कंपनीज एज ए एजेंट काम करती हैं। और अगर आपको कोई रूम लेना हो किराए पर तो आपको उन कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता है। उन कंपनी से कांटेक्ट करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद आप अपना कमरा ले सकते हैं। और कमरा लेने के बाद मतलब अगर आपको जितने कमरे की ज़रूरत है उस हिसाब से आप कमरे ले सकते हैं, 1 2 या 3। इस बिल्डिंग में जो कैपेसिटी है वो 1 to 3 रूम की है। लेकिन अगर आपको इससे बड़े घर चाहिए तो आप कंपनी से बोल सकते हैं कि मुझे इससे बड़े घर की ज़रूरत है। और ये जो बिल्डिंग है इसके पीछे जो कंपनी काम कर रही है वो एलवे बे है। और जो आपको सामने पहले सीन में बिल्डिंग दिखाई थी उसके पीछे लिप्सिया है। तो हर बिल्डिंग के पीछे कोई ना कोई कंपनी काम कर रही होती है। और आपने अगर कोई कमरा लेना हो तो आपको कंपनी से रब्ता करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो जर्मनी में आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जर्मन स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।